नमस्कार, मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। आंधी तूफान का मेरठ में कहर, अहमदनगर में पड़ोसी की दीवार मकान पर गिरी, मां बेटी की दर्दनाक मौत, 5 लोग घायल। आंधी तूफान ने उखाड़ डाले पेड़ और बिजली के खंभे, होर्डिंग यूनिपोल गिरने से बाल बाल बचे कार और बाइक सवार, बिजली विभाग पर भी गिरी बिजली, कई जगह छाया रहा अंधेरा। गौकशों की गैंग से इंचोली पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़, 1 घायल 3 और गिरफ्तार। हापुड़ अड्डे पर इलेक्ट्रिक सिटी बस ने सड़क पार कर रहे 7 साल के बच्चे को मारी टक्कर, बच्चे का पैर कुचला, ड्राइवर पुलिस हिरासत में। प्रदेश महामंत्री संगठन भाजपा धर्मपाल बोले, विकसित राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी, सभी दलों को एक मंच पर लाना चुनौती। सांसद अरुण गोविल और राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी दिया समर्थन। और मेरठ के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले लिंक रोड का काम अंतिम चरण में, लाखों लोगों को मिलेगी जाम से निजात। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ में आंधी और तूफान ने खूब कहर बरपाया। लिसाड़ी गेट के अहमदनगर में पड़ोसी की दीवार मकान पर गिरने से मकान मलबे में तब्दील हो गया। इसमें परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिनमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाके के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला था। दरअसल लिसाड़ी गेट के अहमदनगर गली नंबर 5 में अयूब के मकान की ऊंची दीवार टूटकर कपड़ा कारोबारी इत्तखाब के मकान पर गिर गई, जिसमें उनकी बेटी रुखसार, 8 महीने की बेटी मायरा, न्यारा भाई दिलशाद, इंतखाब की बहन तरन्नुम और उसकी बेटी रिमा दब गए। तेज धमाके के साथ मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे सभी को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने रुखसार और उसकी बेटी मायरा को मृत घोषित कर दिया। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि अयूब से कई बार दीवार हटाने को कहा गया, लेकिन उसने नहीं हटाई और हादसे में 2 जिंदगी खत्म हो गई। मौके पर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार, नगर मजिस्ट्रेट नवीन श्रीवास्तव भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे थे। मां बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है और लोगों में अयूब को लेकर काफी गुस्सा है। ये मकान का 1 मंजिल कड़ियों पे बना हुआ था, लेकिन पास में ही बराबर में 3 मंजिल मकान है। उसकी 6 फुट की बाउंड्री बिना कोलम के रुकी हुई यूं ही हवा में थी। 9 बजे, सही 9 बजे आंधी आई, आंधी तूफान आया। आंधी तूफान के बाद में उस छत पे दीवार गिरी। दीवार गिरने से मकान ये गिर गया, छत पे गिरी दीवार और वो मकान गिर गया। मौके पे 7 आदमियों को चोट लगी, जिसमें के गंभीर रूप से जो है 2 गंभीर हैं और 2 हाथों हाथ देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, फौत हो गए। रात्रि 9 बजे के लगभग तेज आंधी पानी और तूफान आया, जिससे गली नंबर 15 के थाना लिसाड़ी गेट अंतर्गत अहमदनगर मोहल्ले में एक मकान के छत की रेलिंग गिर गई, जिससे बगल के मकान के छत का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। उसमें एक मकान में जिसमें कुल 19 लोग रहते हैं, जिसमें 5 लोग दब गए, मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और मौके पे अभी कोई नहीं दबा है, बाकी परिवार कल लोग सही सलामत हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं शुक्रवार देर शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही शुक्रवार को बारिश और तेज आंधी का अनुमान जताया था, जिसके चलते मौसम में बदलाव आया, जिससे लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की। आज भी तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। मेरठ में आए आंधी और तूफान ने खूब कहर ढहाया। बड़े बड़े पेड़ तूफान में ताश के पत्तों की तरह उड़कर दूर जा गिरे। जमीन में गड़े बिजली के खंभे बांस बल्लियों की तरह टूट टूट कर गिर पड़े। अवैध होर्डिंग और यूनिपोल तेज आंधी में गिरने से बाइक और कार सवारों की बाल बाल जान बची। शहर से देहात तक अंधेरा छा गया। कई इलाकों में अभी भी बिजली गुल है। बिजली विभाग पर भी नुकसान की बिजली गिरी है। आंधी तूफान थमा तो कहर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। सिटी हलचल के कैमरे से आपको दिखाते हैं, शहर से लेकर देहात तक, गली से लेकर मोहल्ले तक और हाईवे से लेकर चौराहों तक कितना कहर आंधी तूफान ने बरपाया है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गढ़ रोड पर मीम हंस हॉस्पिटल के सामने तेज आंधी और तूफान से यूनिपोल उखड़कर सड़क पर जा गिरा। इससे बाइक सवार और कार सवारों की बाल बाल जान बची, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच चंद सेकंड का फासला था। बाइक और कार निकली और यूनिपोल नीचे आ गिरा।
आसपास खड़े लोगों की रूह कांप गई क्योंकि यूनिपोल हवा में उड़कर तेज धमाके के साथ नीचे गिरा था। इससे जाम भी लग गया। वहां से गुजर रहे एक शख्स ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर डाली। आंधी बहुत तेज थी, साइड में हो गए, ये भी गिर गया एकदम तुरंत। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दामोदर कॉलोनी। यहां आंधी से पेड़ टूटकर बिजली के तारों पर गिरे और फिर कई खंभे टूटकर जमीन पर जा गिरे। वहां से गुजर रहे लोग बाल बाल बचे। इसका खौफ लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। यदि पेड़ और खंभे वहां से गुजरते वक्त उनके ऊपर गिर जाते तो क्या होता। कॉलोनी के लोगों ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर डाली। जब तूफान है तो पेड़ की डाल टूटी, डाल टूटने से तार पे प्रेशर पड़ा, तार की वजह से खंभे टूट गए। तो ये स्वाभाविक है, जब इतनी तेज आंधी तूफान आएगा तो ये सब नुकसान होना तो स्वाभाविक है। तेजगढ़ी पर बंगाल स्वीट्स के पास भी यूनिपोल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस आंधी और तूफान ने शादी की खुशियों में भी खलल डाल दिया। टेंट शामियाने उड़ गए और फट गए। बाराती और घराती परेशान रहे। चढ़त के लिए तैयार बिजली वाली छोटी बग्गियों को भी तूफान ने पलट डाला। बैंड बाजे वालों ने जैसे जैसे जान बचाई। सोशल मीडिया पर एक और ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि जहां लोनी से बारात आनी थी और चढ़त की तैयारी की जा रही थी, लेकिन आंधी ने मानो सब तहस नहस कर डाला। चलते रहो। देर रात आए तेज आंधी तूफान की वजह से कंकड़खेड़ा सरदना रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के पास खड़ा बड़ा पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन सड़क से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक सुचारू कराया गया। मवाना में भी बारिश और तूफान का कहर दिखाई दिया। मवाना के बड़े महादेव मंदिर के सामने बसी शिवनगर कॉलोनी में एक विशालकाय पेड़ उखड़कर कॉलोनी के जोड़ने वाले रास्ते पर गिर गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। दूसरी तरफ हस्तिनापुर रोड पर जेपी कामिल एचपी पेट्रोल पंप परिसर के अंदर गंदे पानी का जलभराव हो गया। जलभराव से पेट्रोल पंप कर्मचारियों सहित पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए ग्राहकों को भी गंदे पानी के बीच से होकर पंप तक पहुंचना पड़ा। वहीं शुक्रवार रात के तूफान से सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इंचोली थाना पुलिस और स्वाट टीम की गौकशों की गैंग से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक गौकश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके 3 साथी भी गिरफ्तार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि गौकशों की गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर पुलिस और स्वाट टीम ने घेराबंदी की तो वर्ना कार सवारों को रोकने का इशारा किया। इस पर उन्होंने कार दौड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने वसीम, परवेज और आकिब को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की तो पता चला कि उनका साथी आकिब खरदौनी के जंगल में छिपा है और उसको वारदात करनी है। इस पर पुलिस तीनों गौकशों को लेकर खरदौनी पहुंची तो वहां बाइक सवार कादिर ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे कादिर के पैर में गोली लग गई। कादिर के कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखे, पशु काटने के औजार बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि कादिर पर 3, वसीम पर 4, परवेज पर 5 और आकिब पर 3 मुकदमे कायम हैं। घायल कादिर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भावनपुर थाना क्षेत्र के काली नदी पुल पर ईंटों से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से हुई युवक की मौत के बाद परिजन कार्यवाही की मांग को लेकर थाने पहुंचे, जहां परिजनों का आरोप है कि थाने में मौजूद दारोगा और मुंशी राहुल ने पीड़ितों को धमकाते हुए थाने से भगाने का प्रयास किया, जिस पर पीड़ितों ने किठौर के पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी और पूर्व केंद्र राज्य मंत्री लोकेश प्रजापति का हवाला दिया। तो आरोप है कि दारोगा और मुंशी ने अभद्र टिप्पणी करते हुए कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा नेता और गन्ना समिति के चेयरमैन बीरेंद्र ने मुंशी का विरोध किया, जिस पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने पीड़ितों को समझा बुझाकर शांत कराया। हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ मंगलवार को दोपहर के टाइम 8 तारीख में, और वो लड़का भर्ती कर दिया। भर्ती करने पे मेरठ से रेफर कर दिया ऋषिकेश एम्स में। उसके बाद में लड़का परसों ख़त्म हो गया। तो एक तो यहाँ से जो पोस्टमास्टर के लिए पंचनामे को जाए करें, यहाँ से कोई आदमी नहीं गया, थाने से मना कर दिया। मैंने साहब पहले तो कह दिया चलेंगे, गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था कर ली, फिर उसके बाद में दोनों मना कर दिया।
मना करने के बाद में फिर उन्होंने वहीं अपने रिश्तेदार मतलब जुगाड़बाजी से उन्होंने बेचारों ने पंचनामा कराया वहाँ के आदमी, और उसके बाद में यहाँ अजल मजल होगी। कल अजल मजल करी, विधायक जी पहुँच गए और बहुत सारे लोग मंत्री जी गए, सब गए, तो उन्होंने फ़ोन करा सी साहब को, इंस्पेक्टर साहब को भी करा। जी जी बताओ। और उन्होंने बताया चैनमैन साहब हैं अपने ऐसे वीरेंद्र जी गन्ना समिति के, इन्हें भेज रहा हूँ। मैंने वसीम जी से बात करी, बोले मैं पहुँच रहा हूँ। हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में हम सीधे ये बालक बोले मोटरसाइकिल उनमें खड़ी है, ट्रैक्टर भी उधर खड़ा, चलो उधर देख लें। यहाँ थाने में कोई आदमी हमें नहीं चमका। वहाँ जाके देख के तो राहुल जी पहुँच गया हमारे दौरान, भाई तुम कौन हो, क्या हो, कैसे आए हो यहाँ? मगर जी कौन है? दीवान है, कोई दीवान। और बदतमीजी से बात करी, और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी उसने। और लास्ट में बदतमीजी करने के बाद में ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुम्हें बंद कर दूँगा। और उसके बाद में भाई मैंने कहा जी मंत्री जी से बात होगी, विधायक जी से भी बात होगी है। अब विधायक और मंत्री थोड़ा चला रहे थाने को, थाना तो हम चला रहे हैं। वहाँ से अंदर, बाहर से अंदर के लिए आए। हमने आके ट्रैक्टर को और बाइक को देखा, बाइक की बहुत बुरी कंडीशन थी। और हम देख रहे थे पीछे से एक दीवान जी हैं, राहुल कुमार जी, उन्होंने आके हमसे बदतमीजी से बात करी। और हमारे चेयरमैन साहब जी हैं, उनसे भी बदतमीजी से बात करी। कंकड़खेड़ा सरधना रोड स्थित एसपी फार्म हाउस में देर रात अपनी चचेरी बहन की शादी समारोह में आए युवक ललित के साथ 3 बदमाशों ने मंडप के बाहर मारपीट करते हुए उसकी मोटरसाइकिल लूट ली और ललित को टेम्पो में डालकर मोदीपुरम हाईवे पर फेंक दिया। शनिवार सुबह गंभीर हालत में ललित अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपने परिजनों को उसके साथ हुई घटना की जानकारी दी। वहीं ललित के साथ कंकड़खेड़ा थाने पहुंचे परिजनों ने तहरीर देते हुए मामले में कार्यवाही की मांग की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कंकड़खेड़ा की सरधना रोड के गांव जेवरी के सामने सरधना की तरफ से तेज गति से आई स्विफ्ट डिजायर कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गांव जंगेठी का रहने वाला साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल व्यक्ति मजदूरी करता है और वो सुबह मजदूरी करने के लिए जा रहा था जब उसके साथ घटना हुई। हापुड़ड्डे पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस ने अपनी मां के साथ सड़क पार कर रहे 7 साल के बच्चे का पैर कुचल दिया। मां बस को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रही थी, लेकिन बस चालक ने बस को रोकने के बजाय बच्चे के पैर पर चढ़ा दी। पहिए के नीचे बच्चे को देखकर लोगों ने शोर मचा दिया। तब चालक ने बस रोकी। घायल बच्चे को पास ही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों और भीड़ ने हंगामा कर दिया। चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को पकड़ लिया। बस का चालक नशे में धुत बताया जा रहा है। दरअसल बुलंदशहर के चांदपुर की रहने वाली साजिदा का मेडिकल थाना क्षेत्र के डिग्गी में मायका है। साजिदा अपने 7 साल के बेटे यूसुफ अली के साथ मायके से रिश्तेदारी में लिसाड़ी रोड स्थित तारापुरी जा रही थी। हापुड़ अड्डा पार करते समय इलेक्ट्रॉनिक बस आ गई और 7 साल का मासूम यूसुफ अली बस की चपेट में आ गया। मैं बच्चे को लेके जा रही थी और मैंने सड़क पार कर रही थी, बच्चे हाथ दे रही थी मैं गाड़ी को, और वो गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, मेरे बच्चे को चढ़ाता चला गया और उसने शराब पी रखी थी और रोके नहीं, बिल्कुल भी ना पीछे को देखा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय है और मेरठ के सीसीएसयू में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हुई सेमिनार में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने इसके फायदे और चुनौतियां भी बताई। उन्होंने कहा कि समिति की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से विकसित राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए और दूसरे फेज में जिला पंचायत और नगर निगम चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव में एक ही वोटर लिस्ट होगी, इससे मतदान के प्रति घटती रुचि भी बढ़ेगी। उन्होंने चुनौतियों का भी जिक्र किया और कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना भी बड़ी चुनौती होगा। बड़ी संख्या में वीवीपैट और ईवीएम को भी व्यवस्था करनी होगी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और अधिकारी भी चुनाव के वक्त तैनात करने होंगे। संविधान संशोधन को भी जरूरत पड़ेगी और बार बार चुनाव बिगड़ता सामाजिक सद्भाव भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता भी जरूरी है और बोर्ड बैठकों में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराए जाएं और लोगों को इसके फायदे बताए जाएं। भारतीय संविधान उसका जो आर्टिकल 82A और आर्टिकल 324A इसमें संशोधन करना पड़ेगा। इसमें संशोधन के बिना ये व्यवस्था लागू किया जाना बहुत मुश्किल है। इसमें संशोधन के बाद ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक साथ कराने की स्थिति में रहेंगे। और
जब हम एक साथ चुनाव की बातचीत करते तो कई लोगों को लगता है कि कैसे होगा, तो हमने सारे चुनाव एक साथ कराने की बात नहीं की, इसमें भी 2 फेज किए। अभी जो हम ये अभियान चला रहे हैं, अभी जो हम लोगों के विषय है उसमें फर्स्ट फेज है, और फर्स्ट फेज में केवल लोकसभा और विधानसभा, अन्य चुनावों को इसमें हमने नहीं रखा, केवल लोकसभा और विधानसभा ये चुनाव एक साथ कराए गए। दूसरे फेज में जो लोकल बॉडी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है और हमारे पंचायत के चुनाव है, इस चुनाव के बाद लगभग 100 दिन बाद वो दूसरा फेज शुरू होना चाहिए। इसलिए अभी पहला प्रयास हमारा केवल विधानसभा लोकसभा ये चुनाव एक साथ हो, इसके लिए चल रहा है। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। मेरठ के सीसीएसयू में सेमिनार में पहुंचे लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि एक राष्ट्र चुनाव को बहुत सारे फायदे हैं। देश के लिए ये काम बड़ा है लेकिन अच्छा साबित होगा। कोष बचेगा, समय कम लगेगा, लेकिन हाँ, इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया कि चुनौतियां कम नहीं हैं। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश की जरूरत है। बार बार चुनाव में समय खराब होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बता दें कि सीसीएसयू में हुए एक राष्ट्र एक चुनाव के सेमिनार में प्रदेश महामंत्री संगठन बीजेपी धर्मपाल पहुंचे थे। सीसीएसयू यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके फायदे तो बहुत सारे हैं कि समय कम लगेगा, जो कोष है वो बचेगा और जो आचार संहिता के दिन होते हैं वो दिन कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं और 2030 में ये ये सारी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल भी क्राइसिस है, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस है और सोचने वाली बात है, कुछ शायद अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे इस काम के लिए। तो काम बहुत बड़ा है लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। देखिए, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब आज मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव की हमारी सेमिनार, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेरठ के सभी प्रबुद्ध लोगों का, वो चाहे हमारे बार एसोसिएशन हो, हमारे चिकित्सा क्षेत्र के लोग हो, शिक्षा के क्षेत्र के लोग हो, वो सभी यहाँ पर आए। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश की आवश्यकता है। हमारे आर्थिक संसाधन हो, चाहे भौतिक स्थिति, हम लोग देखें जितना समय खराब होता है एक बार बार चुनाव होने के बाद, हमारी आर्थिक रूप से जितना नुकसान होता है, इन सबके लिए जरूरी है कि देश में एक चुनाव एक बार होना चाहिए। आखिरकार रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले लिंक रोड का काम जल्द पूरा होने जा रहा है। इस लिंक रोड के बनने से मेरठ के लाखों लोगों को फायदा होगा। बागपत रोड पर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी और बागपत रोड से स्कूल आने जाने वाले हजारों छात्रों को भी फायदा होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रयासों से ये सफलता मिली है। उन्होंने अपनी टीम के साथ लिंक रोड का निरीक्षण किया और काम की गति भी देखी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द काम पूरा हो जाएगा। 890 मीटर लंबे इस लिंक रोड को लेकर लोगों ने खूब प्रदर्शन किया और ये लिंक रोड उनके लिए सपने जैसा था, लेकिन अब इसका काम जल्द पूरा होने वाला है और फिर लोग बागपत रोड से रेलवे रोड आने के लिए इस लिंक रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार है और सीएम योगी का भी आभार है। रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड, इस लिंक रोड के माध्यम से हजारों बच्चों और हजारों परिवारों को लाभ मिलने वाला है। बागपत रोड से और दिल्ली की तरफ के जितने कॉलोनियां उनके बच्चे जो यहाँ वेस्टर्न रोड पर और इधर रेलवे रोड के पीछे की तरफ पढ़ने आते हैं, उन बच्चों को धूप से, गर्मी से, बरसात से सबसे राहत मिलने वाली है। एक बात और कहना चाहता हूँ, रक्षा मंत्री का आभार कि उन्होंने इस जमीन को देने का निर्णय किया और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार कि पीडब्ल्यूडी के खाते से 5.5 करोड़ रुपए जमीन का जो 890 मीटर की है, इस जमीन का मूल्य जमा करने के लिए हमको पैसा दिया। और इसके बाद अब प्राधिकरण पैसा दे रहा है और पीडब्ल्यूडी इस सड़क को बनाकर तैयार कर रहा है। कार्य अंतिम चरण में है और मुझे भरोसा है कि हम इसे 10 मई तक चालू कर पाएंगे।
मेरठ में सोतेगंज इलाके में सर्विस के दौरान एक बाइक में आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग और भड़क उठी। कुछ लोग ने रेत लाकर पानी डाला और लगातार पानी की बौछार की, जिसके बाद आग बुझ गई। लेकिन अब तक काफी नुकसान हो चुका था। बाइक में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लोग बाइक में आग की घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद करके वायरल करते रहे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से अटल सभागार में श्री कृष्ण भक्ति संध्या का आयोजन हुआ। महिमावाचक सुरभि दीदी ने कृष्ण भक्ति पर आधारित कई प्रसंग सुनाए। वहीं गायक करण मल्होत्रा, गायक डॉक्टर संजय अदुनकर, गायक ख्याति मेहरा ने कृष्ण भक्ति के भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रोफेसर पवन सिन्हा ने भी अपने विचारों से प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एडवोकेट रामकुमार शर्मा, पत्रकारिता विभाग से डॉक्टर प्रशांत, हर्षिता कोमल आदि मौजूद रहे। कि हम एक भगवान जी को साथ लेके चलते हैं। उनके बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो सामान्यतः लोगों को नहीं मालूम। तो उन तथ्यों को उजागर करना, भजन के माध्यम से उनकी बात करना, भाव लोगों में जागृत करना, जिससे वो भक्ति की ओर बढ़े। तो भगवान को जानना और उनका भजन करना, जिससे भाव उत्पन्न हो और भक्ति मनुष्य में आए, ये हमारी कोशिश रहती है। इसका जो कार्यक्रम है वो है श्री कृष्ण भक्ति संध्या के ऊपर। श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी प्रचलित हैं जो ठीक नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसे पहलू हैं जो प्रचलित ही नहीं हैं। तो आज का कार्यक्रम इसी पर बेस्ड है कि श्री कृष्ण जी के सही स्वरूप को समाज में पहुंचाना। खास तौर से जो युवा वर्ग है वो श्री कृष्ण जी को भगवान के स्वरूप में ही देखते हैं, लेकिन आइडियल के रूप में नहीं देखते हैं। तो आज का कार्यक्रम युवा को एक नया नजरिया देगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के साथ मोर्चे के सदस्यों ने नेशनल हेराल्ड केस में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष मोहन गुज्जर ने मांग की है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जनता के सामने आकर स्पष्ट करें कि लेन देन में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई। कांग्रेस पार्टी बताए कि जनता के पैसे से दिए गए कर्ज को एक निजी कंपनी को क्यों ट्रांसफर किया गया। साथ ही जिला अधिकारी को दिए गए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक दबाव के शीघ्र पूरा करने की मांग की। घोटाला है जिसमें ईडी ने समन भेजा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पत्रोदा और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिन्हें ईडी ने समन भेजा है। और इससे साफ होता है कि कांग्रेस की नीति सिर्फ जेब भरो की रही, अपने परिवारवाद की रही। उसी के विरोध में पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में चंद्रशेखर के अपने संस्था और गंगाजल बिरादरी ने कमिश्नरी पार्क में असहमति और लोकतंत्र विषयक सद्भावना संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवी, छात्र, किसान प्रतिनिधि सहित गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। संवाद में वक्ताओं ने जाति, संप्रदाय, भाषा क्षेत्र के विभाजनों के कारण देश में बढ़ती हुई दरारें और टकराव पर चिंता जताई। वक्ताओं ने ऐसी विस्फोटक स्थिति में सभी राजनीतिक दलों के रवैये पर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जैसे निडर, निष्पक्ष और बेबाक व्यक्ति वाले भारतीय राजनीति, समाज और सांसद को कमी महसूस हो रही है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मेजर हिमांशु ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन परस्पर संवाद ही एकमात्र समाधान है। देश 3 परंपराओं से बनता है, इसलिए उसे सिर्फ चुनावी नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मेजर हिमांशु ने कहा कि भड़काऊ, विभाजनकारी, बयानबाजी के शौकीन, वोट के शिकारी नेता इस रवैये से वोट पाकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन देश नहीं बना सकते। आज देश में धर्म, जाति, भाषा, प्रांत ऐसे मुद्दों पे जनता के बीच गहरी खाइयां खोदी जा रही हैं, मनमुटाव पैदा किए जा रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजियां हो रही हैं, जिनसे देश में टेंशन फैलती है
और मेरे ख्याल से भला नहीं होगा। चंद्रशेखर जी वो नेता रहे जो संसद में एक निर्भीक आवाज थे, बेबाक आवाज थे और निष्पक्ष आवाज थे, और उन्होंने हमेशा ये माना कि अगर विपरीत परिस्थितियों में, जो हमने लिखा भी है, विपरीत परिस्थितियों में जो अकेले खड़े होने का साहस करते हैं, भविष्य का और इतिहास का वही निर्माण करते हैं। IIMT विश्वविद्यालय में 20 अप्रैल को भारतवर्ष का प्रथम अनूठा कार्यक्रम ज्योतिष समागम 2025 का आयोजन होने जा रहा है। ज्योतिष समागम में 2025 में विश्व भर से आए 67 ज्योतिष विशेषज्ञ कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों का निःशुल्क परामर्श देंगे। ज्योतिष समागम 2025 को लेकर IIMT यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता ने बताया कि रविवार 20 अप्रैल को IIMT यूनिवर्सिटी में ज्योतिष समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए IIMT यूनिवर्सिटी में ज्योतिष और वास्तु के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली गहन जानकारी प्राप्त करने के बाद ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है। एक जागरूकता का संदेश है, क्योंकि हमारे देश में हर क्षेत्र में विकास होता जा रहा है। कल भाप के इंजन चलते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलते हैं। युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। समय समय पर हथियार बदलते रहते हैं। कल ईंट पत्थरों से युद्ध होते थे, आज मिसाइलों से युद्ध होते हैं। बदला, सब कुछ बदला। तो ऐसे ही कल फोटो कैसे खींचती थी, आज फोटो कैसे खींचती है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है जो फोटो खींचता है। तो इसी तरह से हमारी ज्योतिष का इतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इस मुहिम पे हम लोग चले हैं कि हम ज्योतिष की जागरूकता लाएं और जन जन तक पहुंचाएं, और जिससे इसका कल्याण हो और व्यक्ति जाने ज्योतिष है क्या। आपने देखा होगा गांवों में या अनएजुकेटेड एरिया में कुछ लोग ज्योतिष के आड़ में बुरे बुरे शिकार कर लेते हैं। आपने सुनते होंगे, न्यूज देखते होंगे। कम से कम ये ज्योतिष जानने के बाद वो ऐसे अंधविश्वास में नहीं फंसेगा। ये एक दिन का कार्यक्रम है ज्योतिष समागम, जो 20 तारीख को हो रहा है IIMT यूनिवर्सिटी के अंदर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे लोग बाग ज्योतिषों के चक्कर में फंस जाते हैं और उनका काफी आर्थिक हानि होती है, सबसे पहले तो उनको आर्थिक हानि से बचाना, और दूसरा है हमारा अर्थ कि उनकी समस्याओं का समाधान कराना, और वो भी बिना पैसे के, बिना किसी खर्चे के। हमने इसमें पूरे भारतवर्ष से जो माने हुए ज्योतिष है उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है IIMT यूनिवर्सिटी में। अपना जिला में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अपना जिला। नमस्कार।